तो गोरखपुर की सीट का आप सर्वे देख रहे हैं और चुनावी माहौल में हम लोग गोरखपुर आए और इंदिरा बाल विहार ना पहुंचे तो ये गोरखपुर के साथ नाइंसाफी होगी। इंदिरा बाल विहार गोरखपुर का दिल माना जाता है। इसकी तुलना आप लखनऊ के हजरतगंज बाजार से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज मुहैया हो सकती है। यहाँ पर जब हम आए तो अच्छा खासा क्राउड है, मार्केट बहुत अच्छी है, लोग काफी शालीन हैं और लोग काफी सपोर्टिव हैं। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि गोरखपुर की सीट का क्या समीकरण है और यहाँ के लोगों का क्या नजरिया है। जो लोकल पीपल्स हैं, जो अपने अपने छोटे छोटे व्यापारों में व्यस्त हैं, जो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, जो नौकरी पेशा हैं, उन सबकी ओपिनियन हम लगातार आपको देने का प्रयास यहाँ से कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम लोग इस गोल बाजार में पहुंचे हैं और यहाँ से उन लोगों का नजरिया आप तक पहुंचाएंगे जो लोग अपने हिसाब से यहाँ पर सरकार को बदलेंगे या सरकार को रखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या है लोगों का नजरिया। अंकल, क्या नाम है आपका? विवेक शर्मा। विवेक जी, क्या लग रहा है इस बार सरकार का क्या मन है? किसको सरकार बनाएगी? अब कौन किसको बनाएगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं 3 तारीख को वोट डालने जाऊंगा डेफिनेटली। मतलब ये आपका सीक्रेट और आपकी प्राइवेसी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं जब वोट डाल के निकलता हूँ तो मैं इनफैक्ट अपने फादर तक को नहीं बताता हूँ कि मैंने किसको वोट दिया। नहीं, बिल्कुल, इट्स योर राइट। और सच पूछिए तो ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। और इंडियन पेनल कोड में आता है। अच्छा, ये बताएं कि इस सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? वर्तमान में है जी, जो वर्तमान में चल रही है। हाँ, संतुष्ट हूँ। संतुष्ट हैं। हाँ? कुछ ऐसे काम जिनसे आप बहुत प्रभावित हैं या कुछ ऐसे काम जो नहीं हुए और होने चाहिए थे, उन पे अगर कुछ बात रखना चाहें तो? जो चीजें नहीं हुई हैं वो क्या है? जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट से आप? अनएम्प्लॉयमेंट ये मुद्दा है बिल्कुल। बिकॉज मैं तो चाहता हूँ, अभी मैं मिडिल एज में हूँ, मैं चाहता हूँ कि जीडीपी जो है इंडिया की वो हमेशा अग्रसर हो, हाँ, बढ़ी रहे, अपग्रेडिंग में रहे। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक आपके हिसाब से होना चाहिए आने वाली सरकार में, या ये सरकार करे या जो भी सरकार, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। और क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ? बाकी तो सब चीजें हो, बाकी तो सब मतलब आप कह रहे हैं कि जो मिडिल ऑर्डर लोग हैं या जो लोग जो प्रमुखता जिससे अपनी जिंदगी गुजारते हैं वो है उनका रोजगार, और कहीं ना कहीं व्यवसाय को लेकर के उसकी कमी कहीं ना कहीं सरकार में देखी गई। अच्छा भैया, आप कुछ कहेंगे? क्या शुभ नाम है आपका? पंकज। पंकज भाई, आप युवा हैं जी, आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए गोरखपुर का भी और देश का भी? अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो बात है, ठीक है, वही आप देखिए किस हद तक पहुंची है, उसी बेरोजगारी की ही बात कर रहा हूँ। शिक्षा का स्तर देखिए कितना नीचे गिरा है, और ये 8-10 साल में ज्यादा हुआ है जब से ये गवर्नमेंट है। इससे पहले इतना नहीं था। लोग जुड़वाएंगे तो आपको बहुत कुछ, इससे पहले की सरकार नहीं कुछ की या फिर की। शिक्षा देखिए, स्वास्थ्य देखिए, किसने नहीं देखा अब की बार कोरोना का क्या हाल था? ऑक्सीजन लोगों को मिला? नहीं मिला। गंगा में लाशें तैर रही थी। उसके बाद आप ये देख लीजिए, लकड़ी नहीं लोगों की थी। और ये हिंदू का हर बात, इनका हिंदू और मंदिर मस्जिद पे ही जाएगा। अगर असली हिंदू हैं आप तो बताइए रात में किस हिंदू पे, मतलब कौन सा ऐसा हिंदू है और कौन सा आपका धर्म ये बताता है रात में दाह संस्कार किया जाता है? उन्नाव वाली लड़की की बात कर रहे हैं? हाथरस की बात कर रहा हूँ जी। और वो भी एक कुंवारी बच्ची का, कुंवारी बच्ची का, या फिर कोई भी हो, आप हिंदू हैं चाहे कुंवारे हैं चाहे फिर शादीशुदा हैं, उससे क्या बात? कोई भी बिल्कुल अंत्येष्टि नहीं होती जी। लॉ एंड ऑर्डर उससे भी खराब है। एनसीआरबी का रिपोर्ट आप देख लीजिए क्या हाल है लॉ एंड ऑर्डर। इस सरकार में आंकड़े बहुत बड़े हैं क्राइम जी, क्राइम का बहुत ज्यादा आंकड़ा है, आपको सरकार नहीं दिखाएगी। कस्टोडियल डेथ देखिए 1800 है इस बार। अब 2 साल डेथ भी पड़ी है, बहुत ज्यादा है ये। और ये गवर्नमेंट ऐसे काम कर रही है, मतलब मानवाधिकारों का हनन भी कहीं ना कहीं होता दिखा है। आप कह रहे हैं बहुत बुरी तरीके से है। बेरोजगार देखिए, जैसे छुट्टा सांड इस समय घूम रहे हैं ना। अगर बेरोजगारी की दर होगी, जाहिर सी बात है क्राइम बढ़ेगा। हालांकि ऐसा कोई मानक है नहीं, लेकिन वो होता है। ठीक है कि आप अगर कहीं ना कहीं लोग अगर बेरोजगार होंगे तो वो क्राइम पे ही जाएंगे और कुछ ना कुछ लूटपाट बिल्कुल की कुछ, या फिर गलत कामों में जाएंगे। और बिल्कुल होता है, नशे का स्तर बढ़ेगा, अवैध कारोबार करेंगे। ये पहले से भी होता रहा है, अभी भी हो रहा है ये। और बताइए क्या तो क्या मतलब परसेप्शन क्या है इस सरकार से? आप काफी खफा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल किसकी सरकार से उम्मीद है? देखिए, सरकार इस समय समाजवादी पार्टी की अगर आएगी तो हमसे उम्मीद है, इनसे भी उम्मीद थी, हमने वोट किया था इनको।
ये खरे नहीं उतरे मतलब हैं। आप कह रहे हैं कि वर्तमान की जो सरकार है उसे आपने पहले वोट दिया है? जी बिल्कुल दिया था वोट, और अब नहीं देंगे, लेकिन अब नहीं। परिवर्तन चाहते हैं। ठीक है, युवा पर हमारा मुख्यमंत्री आएगा, हमको भी पता है इससे। ठीक है, उनके काम में बहुत विकास हुआ था, एक दो गलतियां ऐसी हुई थी जिससे वो चले गए। इनके पास से तो गलतियों की फहरिस्त है लंबी वाली पूरी, तो इनको हाँ बिल्कुल जाना ही है, इनको कोई रोक नहीं सकता है। वो एक अलग बात है कि योगी जी यहाँ से हो सकता है जीत जाएंगे, ठीक है, बड़ी लेकिन सीट है ये तो, और बड़ी कहीं ना सीट है कहीं और बहुत पुरानी भी सीट है। व्यवसायी वर्ग एक चाहता है जो उनको, वो इनको वोट देगा और ये जीतेंगे यहाँ से, लेकिन यही वाली सीट से बस जीतेंगे, ये भी है एक। अच्छा, इस जिले में मेरे ख्याल से 9 सीटों पर 9 चुनाव हो रहा है, तो बाकी सीटों का क्या आपके हिसाब से आंकलन है? आप मेरी सीटें- बड़े कहीं ना कहीं मजे हुए राजनीतिक यहाँ पर लग रहे हैं, या फिर ये कहूँ कि एक जो बहुत ही दुखी युवा होता है वो लग रहे हैं? दोनों में से कोई एक है आप? आप कह सकते हैं, क्योंकि इनके सरकार में युवा दुखी ही है। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि दुखी युवा है। ठीक है, मजे हुए वाली बात इन तो 9 अलग सीटों है। पर आपको क्या आंकलन लग रहा है? 9 सीटों पे 3 सीट बचा लेंगे। ठीक है, बाकी पे हार रहे हैं ये टोटल। सहजनवा से भी हार रहे हैं, चौरी चौरा से भी हार रहे हैं, ठीक है, ग्रामीण से भी हार रहे हैं, कैंपियरगंज ही जीतेंगे, और पिपराइच से हार रहे हैं, बांसगांव से ये जीतेंगे। ठीक है, बस ये यहाँ से खजनी से भी हार रहे हैं ये। तो अखिलेश यादव पर लगातार आरोप लगाते हैं ये लोग कि गुंडों की सरकार है। लगता नहीं कि गुंडागर्दी बढ़ेगी? देखिए, अच्छा ये बताइए, आप रिपोर्ट देखे होंगे, 100 से ज्यादा इनके ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनके ऊपर केस है, जिन्हें उन्होंने चुनाव में डाला है, तो आप कैसे ये बात कह सकते हैं? हम तो उनकी बातों को आपके समक्ष रख बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल, हम अगर कह आपको सकते हैं। लगता है उसका कोई काट है तो बताएं। देखिए, वो काट है, वो अखिलेश यादव ही काट है उसकी। वो पहले जो समाजवाद था, तो आप कह रहे हैं कि वो ये बदल चुकी आप ये कह रहे हैं कि बेवजह का आरोप है ये, और अपनी नहीं, भूमिका बेवजह तो बांध मैं रहे हैं। पूरी तरह नहीं कह सकता हूँ कि उसमें वो एक वजह थी पहले, लेकिन पहले की देखिए, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या अच्छा होता है जब आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। तो पहले थोड़ी ना पुलिस इस तरह से काम करती नहीं, थी। तो 100 नंबर तो पहले भी था, नहीं, उन्होंने दिया। तो ये 112 किए हैं, तो कौन सा अच्छा हो गया है? अगर ये अच्छा कर दिए होते, नाम नहीं चेंज किए होते या चेंज करे, उससे नहीं मतलब है। ठीक है, अच्छा किए होते तब ना समझ में आता। आपको पता होगा व्यवसायी मारा गया था, और कौन मारा था? जो लॉ एंड ऑर्डर संभालता है वो मार दिया था। अब बताइए, ये भी एक तरह का कस्टोडियल डेथ ही हुआ है। उससे भी पहले मैं कहता, कचहरी में एक आदमी एक लड़कियों को मार दिया गोली। आखिर कानून का मंदिर है ना, कचहरी भी तो आप मानते हैं। बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल सही। अब उसमें गोली आके मार देंगे? अगर ये बताइए पुलिस ही सब फैसला करेगी, तो जज किस लिए बैठाए गए हैं? विकास दुबे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा सज्जन आदमी था, उसको हाँ। एनकाउंटर कर दिया गया, उसने भी पहले कई पुलिस वालों की हत्या की उसके बाद। लेकिन उसको बढ़ाए पुलिस वाला दिया। और ये बताइए पुलिस वाले क्यों वो मारेंगे? कहीं ना कहीं उनका पूरा एक राज खुला है कि कहीं ना कहीं वो एक पूरा उनका एक सिंडिकेट था बाकायदा पुलिस के लॉ एंड साथ ऑर्डर मिला हुआ। पे पूरी तरह फेल हुई है गवर्नमेंट, और बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। शिक्षा का ये लोग बजट घटा दिया। क्या कह रहे हैं लोग? लगातार कहते हैं कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। किसी एडवर्टीजमेंट का असर है क्या लोगों के दिमाग पर? तो मेन स्ट्रीम मीडिया का असर है। आप देखिए, ठीक है, आप मेन स्ट्रीम में नहीं आते हैं, आपको लोग सोशल मीडिया से हो सकता है इसलिए उतरना पड़ा नहीं देखे। दोस्तों। बिल्कुल सबको। ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखाती है? आप मीडिया की औकात तो देखिए, 142 नंबर की मीडिया है वो। आप देश में आप बताइए 193 नंबर पे, 142 नंबर इंडिया की मीडिया है। आप जीडीपी की बात करते हैं, किस जीडीपी की बात करते हैं? बांग्लादेश आगे है। हैप्पीनेस रिपोर्ट में आप देखिए पाकिस्तान हमसे आगे है। किस और इसके जीडीपी अलावा का? ग्लोबल हंगर, इंडेक्स में भी हम लोग बहुत हंगर रिपोर्ट में ही देखिए आप हैं कहाँ? आप तो कहीं दूर दूर तक दिख ही नहीं रहे हैं। आप किस गवर्नमेंट को साथ देते हैं? प्राइवेटाइजेशन को। हम ये नहीं कह रहे हैं वो बुरा है, एक स्तर तक है, वो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं अब सारी चीजों को प्राइवेट कर दें। आप कह रहे हैं कि मतलब कुछ सरकारी संस्थाएं बची रहनी चाहिए ताकि देश का जो सरकार है वो एक व्यापार अपना कह संभाल रहे हैं कि हमारे पास, ठीक है, उस स्तर के लोग नहीं है कि हम उनके नौकरी दे पाए। आप 80 पे मेरिट बनाएंगे, 79 वाला उस योग्य नहीं है। आप ये बताइए कि डी ग्रुप की भी उम्र निकाल दी पूरे कोरोना में। आप ये बताइए पहले हमें, ठीक है, कि आपके लिए योग्य नहीं है। आपने भर्ती कितनी निकाली? कहाँ भर्ती निकली? इस 5 साल में तो वही कहाँ तो। कोई भर्ती निकली? बताइए, आर्मी के बच्चे दौड़ते थे वो अब ये तो ठीक है, ओबीसी जनरल कैटेगरी है। हाँ, आप ओबीसी में हैं, ठीक है, ओबीसी को रिलैक्सेशन मिलता है 1-2 साल, जो भी 2-3 साल मिलेगा। जनरल को तो वो भी नहीं मिलेगा। लड़का 18 साल में नौकरी लायक होता है, लेकिन वो तैयार नहीं होता, उसको 20-21 साल लगता है। ठीक है, और 23 साल में आपकी उम्र खत्म हो गई। ठीक है, आप कौन सी नौकरी देखेंगे? शहर तो- में है तो आप थोड़ा बहुत चलिए कुछ पढ़ाई कर ले रहे हैं, गांव वाले क्या करेंगे? क्या कहीं आपको ये लगता है कि ये उम्र बढ़ा करके और लोगों को हिलगाए रखने का साधन बना रही है देखिए, सरकार? एक और मोह होता, पढ़ने की उम्र होती है, लोग 2-3 साल 4 साल जो भी अपना मेहनत से पढ़ते हैं, उसके बाद कोई ना कोई काम करने 25-26 लगेंगे। साल में। आपके लिए वो जिंदगी भर आप उम्र बढ़ा के वो नहीं काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 100% परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप चाहते हैं कि ये सरकार पूरी तरीके से बदले? बिल्कुल बदल ही रही है, उसमें कोई वो शक है ही नहीं। डबल इंजन की सरकार थी और ये भैया जो है
गोरखपुर के शायद निवासी, गोरखपुर के ही हैं, गोरखपुर के हैं। क्या नाम बताया था आपने? पंकज नाम है। पंकज भाई, पंकज इन्होंने अपना नाम बताया था। बहुत ही सुलझे हुए युवा कहीं ना कहीं लग रहे हैं, इसीलिए ये वजह हुई कि ये बाइट इतनी लंबी बैठी है, क्योंकि उनकी बातों में कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि जो नौजवान है, जो युवा है, जो यूथ है, उसको कुछ चाहिए वो बाद में, लेकिन पहली चीज उसको चाहिए उसका रोजगार, उसकी नौकरी, उसके परिवार का कल्याण, और इसके बाद अन्य बातों पर चर्चा होगी।